हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 का है, 3 मार्क का है। ओके, इसमें क्या है देखते हैं। ओके, इसमें कंसीडर द फ्लोइंग रो वेक्टर्स। ओके, इसमें क्या कर रहा है, कंसीडर किया गया रो वेक्टर्स को किया गया। ओके, इसमें अल्फ़ा 1 क्या है 1 1 0 1 0 0, अल्फ़ा 2 है 1 1 0 0 1 0, अल्फ़ा 3 है 1 1 0 0 0 1, अल्फ़ा 4 है 1 0 1 1 0 0, अल्फ़ा 5 है 1 0 1 0 1 0, अल्फ़ा 6 है 1 0 1 0 0 1। ओके, तो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेंड बाय दिस रो वेक्टर इज। तो हमें किसका द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, किसका डायमेंशन निकालने बोला वेक्टर स्पेस का। ओके, जो स्पेंड किया जाता है रो वेक्टर से। ठीक, ए क्या है 6 है, ऑप्शन में है क्या है, हमें निकालना है डायमेंशन, निकालना है वेक्टर स्पेस का जो स्पेंड करता है रो वेक्टर स्पेस से। ओके, ऑप्शन ए में बोला गया 6 है, उसकी डायमेंशन बी में बोला गया 5 है, सी में बोला गया 4 है और ऑप्शन डी में बोला गया कि 3 है। ओके, यहाँ पे जितने भी ये सारे वेक्टर्स दिए गए इसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लिख देंगे। ओके, तो ये क्या है, ये है अल्फ़ा 1 मैट्रिक्स में लिखे हैं, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा 6। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये सारे कॉलम्स को क्या करते हैं, सॉरी ये सारे रोज को हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम लोग रो रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे तो ये 1 1 1 1 1 0 1 1 रख देंगे। यहाँ पे 1 है, 1 से -1 करेंगे एलिमेंट्री, तो यहाँ पे एलिमेंट्री रो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 -1 0 हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे R2 माइनस R1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, उसी तरह R3 माइनस R3 माइनस R1 इस तरह से, उसके बाद फिर R4 माइनस R1 इस तरह से करते हैं। ओके, R6 तक। ठीक, ये जाएगा R6 माइनस R1। ओके, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको एज इट इज रख देंगे क्योंकि हम लोग R2 माइनस R1 करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा -1, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो जब सारे रोज के साथ करेंगे कि R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 R4 माइनस R1 R5 माइनस R1 R6 माइनस R1, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ये सारी एंट्रीज जो है, ये सारी एंट्री इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे ये आ जाएगा तो ये एंट्रीज आ जाएगा, ये सेकंड रो आ जाएगा 0 0 0 -1 1 0, ये आ जाएगा 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 0 1। ओके, उसके बाद फिर से इसका करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे -1, अब किसका किसका करना है, ये दोनों का क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे क्या करना है, R6 माइनस R5 करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जब R6 माइनस R5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0, ये 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा -1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो लास्ट रो जो है वो ये इसमें आ जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस दो रो को, यानी कि R3 माइनस R2 करना है। ओके, तो R2 माइनस R1 करेंगे जो कि तब क्या आ जाएगा, R3 माइनस R2 जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 0 0 0 -1 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे कि ये जो है और ये दोनों सेम है, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक,
तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि r यहाँ पे क्या आ जाएगा r 6 टेंस टू r6 माइनस r3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये इससे इसको करेंगे तो ये भी जीरो दे देगा, ये भी जीरो देगा, ये -1 हो जाएगा, ये तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एंट्रीज हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब देख रहे हैं कि यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, यानी कि R5 से R2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो R5 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0, इतना मैंने इतना, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतने रोज। ओके, ये बच जाएगा, ये वाले बच जाएंगे, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 0 बना दे रहा है। ठीक, अब कोई भी किसी से 0 नहीं हो रहा है, 1, अब ये 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0, और ये दोनों 0 हो रहा है। ठीक, तो ये जितने भी रोज़ है 1 2 3, जो नॉन जीरो रोज कितने 4 है, 1 2 3 4, और ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो दो क्या है, ये दोनों जीरोज रो है, ये नॉन जीरोज रोज है। ओके, और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वेक्टर स्पेस भी की जो डायमेंशन होगी वो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज होगी। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो डायमेंशन भी इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें करना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस जो स्पेन हो रहा है बाय दिस रो वेक्टर्स इज 40। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है 30 नवंबर का 2022 का है, सॉरी 2020 का 3 मार्क का है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है, लेट s इक्वल टू u1 अप टू uk, वेक्टर दिया है u1 से uk तक। ओके, और ये जो है बी एस सबसेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स फ्रॉम r टू द पावर n, उसका r टू द पावर n का जो है नॉन जीरो वेक्टर्स है, ये जितने भी ये वेक्टर्स हैं यहाँ पे सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ओके, नाउ कंसीडर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, दो क्या है स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, फर्स्ट में बोला गया है कि इफ एस इज लिनियरली डिपेंडेंट, अगर ये वेक्टर ये जो सेट है अगर लिनियरली डिपेंडेंट होता है इन r टू द पावर n, ओके, then uk is a linear combination of u1 up to uk minus 1। ओके, अगर ये डिपेंडेंट होता है तो uk, ओके, यहाँ पे uk मेंशन बोल दिया कि uk जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये सारे का। ओके, ठीक, अब ये क्या है, ऑप्शन अब स्टेटमेंट 2 में बोला गया कि इफ एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो यू के लिनियर कॉम्बिनेशन होगा ऑफ u1 अप टू uk माइनस 1 का। ओके, अब क्या है, इफ एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर सेट है इन r टू द पावर n में, देन k लेस देन n, k लेस देन n हो जाएगा। k यानी कि ये जो k है इस k से ये k लेस देन n हो जाएगा। ओके, अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। ठीक, तो स्टेटमेंट तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, बी में बोला कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी में बोला कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ओके, डी में बोला कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें देखना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे एक सेट दिया गया है जिसमें वेक्टर क्या है u1 से uk तक है, जो सारे वेक्टर जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ऑफ r टू द पावर n का। ओके, ठीक, इसमें हम एक सेट ले लेते हैं s। ओके, जिसमें ये सारे वेक्टर हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये सेट क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, ये है स्टेटमेंट 2 के लिए ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक, तो ये जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो k लेस देन n हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या किए हैं कि
इफ़ एस इक्वल टू एक सेट लेते हैं 1 0 0 ए को, और ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ओके, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे कितने इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है 3 है, यानी कि ए इक्वल टू 3, और आर टू दी पावर 3 में ले रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये जो सेट है ये यहाँ पे बोला गया अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो वो जो है के लेस देन एन होगा, लेकिन यहाँ पे के लेस देन हो नहीं रहा है, एन क्या है 3 है और के भी 3 है, यानी कि लेस देन तो हो नहीं रहा है, इक्वल हो रहा है। इसलिए जो स्टेटमेंट हम लोग एक काउंटर एग्जांपल लिए कि ये स्टेटमेंट जो लेस देन एन बोला गया है लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए लीनियर के लेस देन एन वो गलत है। ओके, क्योंकि इक्वल भी लेंगे तो भी वो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है गलत है। ओके, तो इसमें जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में बोला गया कि स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, तो ये तो गलत हो जाएगा बी, क्योंकि ट्रू बोला गया है। बी में बोला गया स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, हाँ इसका संभावना है कि ये हो सकता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है। ठीक, अब देखते हैं फर्स्ट में कि वो सही है फिर गलत है। ठीक, तो उसके लिए एक एग्जांपल लिए हैं स्टेटमेंट 1 के लिए कि s इक्वल टू u1 इक्वल टू 1 0 0 और एक दूसरा वेक्टर है 2 0 0 u3 0 0। ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्या है लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि हमें s लीनियरली डिपेंडेंट लेना है। ओके, और बोला गया है यहाँ पे कि u के जो है लीनियर कॉम्बिनेशन अगर डिपेंडेंट है तो u के वेक्टर, यहाँ पे बोला गया कि u के जो वेक्टर वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बाकी का। ओके, तो यहाँ पे एक लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन u3 जो है हम लोग एक 3 वेक्टर ले लिए हैं एक सेट, u3 जो है u3 नहीं हो रहा है, ये डिपेंडेंट है, जैसे 1 0 0 2 0 0 u3 0 0। ओके, तो यहाँ पे u3 जो है वो किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है, u2 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है u1 का। ओके, बट u3 किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है। ओके, वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि uk लिखा जाएगा। ओके, अगर बोल देता कि कोई एक लिखा जाएगा तो वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोल दिया कि uk लिखा जाएगा। ओके, इसलिए ये जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो जाएगा, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, if s is linearly dependent in r to the power n then uk is a linear combination of u1 up to uk minus 1। ओके, तो हम लोग ने एक स्टेटमेंट, तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए जो कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब एक काउंटर एग्जाम्पल ले लिए इस स्टेटमेंट का। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो वो भी फॉल्स है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा यह क्या है, यू एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, एस लीनियरली डिपेंडेंट है, बट हियर u3 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे बोला गया है कि बहुत स्टेटमेंट आर ट्रू, तो डी नंबर भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बोला गया बी में बोला गया क्या स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके।